हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम भारतीय नोटों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। आपको पूरी वीडियो देखनी है और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसमें से कितनी चीज़ें आपको पता थी और क्या आपको नया जानने को मिला। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो आज हम जानेंगे वो ये है कि जो हमारे भारतीय नोट हैं वो कॉटन से बनाए जाते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा ये आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो जो हमारे नोट होते हैं वो 100% कॉटन से बने होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, जो पुराने सीरीज़ के नोट हैं 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, जो अभी आम चलन में हैं, तो इन नोटों में जो गांधी जी की तस्वीर है, इसके पीछे यहाँ पे आप ये छोटा सा हिस्सा देख रहे होंगे स्क्रीन में। इस हिस्से को अगर आप थोड़ा सा पास करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आरबीआई, अगर 100 का नोट है तो 100 लिखा हुआ मिलेगा, अगर 50 का नोट है तो लिखा होगा आरबीआई 50, आरबीआई 50, 20 का नोट होगा तो आरबीआई 20, आरबीआई 20, ऐसा आपको ना यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपके पास नोट हो तो आप उस नोट को उठाइए और पास करके देखिए, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जितने भी नए नोट हैं जैसे कि 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 500 रुपये के, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। इन नोटों में अगर आप देखेंगे तो टोटल 17 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। जो 15 भाषाएं हैं वो पीछे इस बॉक्स में लिखी हुई हैं। आप नोटों को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको 15 भाषाएं मिलेंगी। साथ ही में हिंदी और इंग्लिश में पूरे नोट में कई जगह कई चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर हम पूरे नोट की बात करें तो पूरे नोट में 17 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर सिर्फ इस बॉक्स की बात करें, इस डब्बे की, तो इस डब्बे के अंदर 15 भाषाएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, हमारे भारत में टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो नोट छापती हैं। और अगर बात करें कि ये चारों प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ, तो एक है नासिक में, नासिक महाराष्ट्र के अंदर आता है। दूसरी है देवास में जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तीसरी है मैसूर में जो कि कर्नाटका के अंदर आता है। और चौथी है सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आता है। तो ये अलग अलग जगह चारों प्रिंटिंग प्रेस हैं नोट की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो न्यू सीरीज़ के अभी नोट हैं इनके पीछे कौन कौन सी जगहों की फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए एक एक करके नोटों को देखते हैं। सबसे पहले 10 रुपये के नोट को लेते हैं। जो 10 रुपये का नोट है उसके पीछे सूर्य मंदिर, जो सन टेम्पल है कोणार्क का, कोणार्क एक्चुअली में उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पे ये जो सन टेम्पल है वहाँ की तस्वीर यहाँ पे ली गई है। फिर चलते हैं 20 रुपये के नोट के ऊपर। तो आपने अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में सुना होगा जो कि महाराष्ट्र में है, लेकिन 20 रुपये के इस नोट के पीछे आपको जो एलोरा की गुफाएँ हैं उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं 50 रुपये के ऊपर। तो 50 रुपये के नोट के पीछे एक जगह है हम्पी जो कि कर्नाटका में है। उस जगह पे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उस जगह को इस 50 रुपये के नोट के पीछे दर्शाया गया है। अब चलते हैं 100 रुपये के नोट के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिखाई गई है ये है रानी की वाव। एक्चुअली में ये एक बावड़ी है, आप सीढ़ीदार कुआं जिसको कह सकते हैं, उसकी तस्वीर है। ये जगह गुजरात में स्थित है, तो उसकी तस्वीर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अब चलते हैं 200 रुपये के ऊपर। तो 200 रुपये के नोट के ऊपर सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया है। फिर चलें 500 रुपये के नोट के ऊपर। तो जो दिल्ली का लाल किला है उसकी तस्वीर 500 रुपये के नोट के ऊपर इस्तेमाल की गई है। फिर चलते हैं 2000 के नोट के ऊपर। तो 2000 नोट के पीछे जो फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया है वो मंगलयान की फ़ोटो है, जो हमने मार्स के लिए, मंगल ग्रह के लिए मिशन 2013 में लॉन्च किया था, उसकी फ़ोटो को नोट के पीछे दर्शाया गया है। तो ये हो गई कि कहाँ की फ़ोटोज़ को इस्तेमाल किया गया है नोटों के पीछे। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट में। आपने यहाँ नोटों के किनारे ये लाइंस देखी होंगी, चाहे 100 रुपये का हो चाहे 500 का नोट हो, और यहाँ पे या तो आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा या आपको 500 के नोट में एक सर्कल जैसा दिखेगा। तो इसका कारण क्या है? एक्चुअली में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, जो ब्लाइंड होते हैं, ये साइंस होते हैं उनके लिए कि वो पहचान सकें कि ये कितने की नोट है। नेक्स्ट है, इन नंबर्स के पीछे आपको हमेशा कोई ना कोई अल्फ़ाबेट देखने को मिलेगा या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि मैंने आपको बताया कि 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो नोट छापती हैं।
तो हर एक जो ये प्रिंटिंग प्रेस है इनको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि मैं मैसूर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी अगर बात करूं तो उसको ABCD या फिर कोई भी इंसेट नहीं, प्लेन इंसेट, ये 5 तरह के इंसेट दिए गए हैं। तो अगर आप कोई नोट देखते हैं और वहाँ पे अगर आपको अल्फ़ाबेट ABCD या फिर प्लेन इंसेट दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये मैसूर प्रिंटिंग प्रेस से ये नोट छापा गया है। और इन जो अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हीं को इंसेट कहते हैं। मैंने अभी इस्तेमाल किया जो शब्द इंसेट, वो इन्हीं को कहा जाता है। फिर आपने स्टार वाले नोट्स देखे होंगे। अब ये जो स्टार वाले नोट हैं इनका कारण क्या है, इनको क्यों बनाया जाता है, जबकि हम नॉर्मल नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो होता ये है कि जब नोट छापी जाती है ना तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है नोट छापने में। तो जितनी नोटों में गलतियां होती हैं ना उन नोटों को वापस छापा जाता है और उन छापी हुई नोटों में स्टार मार्क लगा दिया जाता है। तो इस स्टार मार्क का मतलब ये है कि इन नोटों को वापस छापा गया है, क्योंकि जो पहली नोट छापी गई थी उसमें कुछ गलतियां थीं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों स्टार नोट्स को छापा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि पहली बार जो गांधी जी वाला नोट था वो कब आया था? एक्चुअली में 1969 में जब गांधी जी के जन्म के 100 वर्ष कंप्लीट हुए थे तो एज अ कमामरेटिव नोट 100 रुपये का नोट रिलीज़ किया गया था। उसमें जो फ़ोटो थी वो गांधी जी की फ़ोटो थी, पीछे की तरफ बैक साइड में वो सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए हैं, वो वाली तस्वीर इस्तेमाल की गई थी। तो ये पहला नोट था जिसमें गांधी जी की फ़ोटो को इस्तेमाल किया गया था। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारी इंडियन नोटों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको इसमें से कितनी सारी चीज़ें पता थीं ये भी बताइएगा, या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।